भवानी, जय शिवाजी। आज मैं आपको भारत की सबसे महान गाथाओं में से एक के केंद्र में ले जा रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर गाथा। यह सिर्फ तलवारों की कहानी नहीं है और ढालों की। यह एक ऐसी कहानी है जहां हर लड़ाई साहस का एक सबक है और हर अध्याय वीरता की स्याही से लिखा गया है। चलिए 17वीं सदी में वापस चलते हैं। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता और सैन्य प्रतिभा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम बात करेंगे उनकी एक ऐसी महत्वपूर्ण मुहिम की जिसने मराठा साम्राज्य के भविष्य की दिशा तय कर दी, रोहिड़खोरे मुहिम। ये केवल कुछ किलों को जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस विशाल स्वराज्य के सपने को साकार करने की दिशा में एक सोचा समझा और निर्णायक कदम था, मराठा साम्राज्य की नींव का सबसे मजबूत पत्थर। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1693 में प्रतापगढ़ की तलहटी से, जब शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के सबसे ताकतवर सरदार अफजल खान को अपनी चतुराई से परास्त किया। तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि आदिल शाही सल्तनत के अहंकार पर एक करारी चोट थी। इस एक घटना ने शिवाजी महाराज का नाम दक्खन के हर दरबार तक पहुंचा दिया। वह अब सिर्फ एक विद्रोही नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखे जाने लगे थे जो स्थापित सल्तनतों को चुनौती दे सकती थी। शिवाजी महाराज की यह बढ़ती शक्ति बीजापुर के आदिल शाही दरबार और दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब दोनों के लिए खतरे की घंटी थी। आदिल शाही के लिए यह अपने अस्तित्व का सवाल था, क्योंकि शिवाजी महाराज उनके ही इलाके में एक स्वतंत्र राज्य बना रहे थे। वहीं औरंगजेब को दक्खन में उभरती यह नई मराठा शक्ति अपने शाही मंसूबों में एक बड़े कांटे की तरह चुभ रही थी। दोनों सल्तनतें मौके की तलाश में थीं, लेकिन शिवाजी महाराज के सामने भी एक बड़ी सामरिक चुनौती थी। उनके नियंत्रण वाले पुणे और राजगढ़ के प्रदेश और दक्षिण में सातारा के बीच का एक महत्वपूर्ण भूभाग, जिसे रोहिड़खोरे घाटी कहा जाता है, अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। यह घाटी सह्याद्री की दुर्गम पहाड़ियों से घिरी थी और इसके व्यापारिक मार्गों पर आदिल शाही का पहरा था। यह एक ऐसी खाई थी जो स्वराज्य के दो महत्वपूर्ण हिस्सों को अलग करती थी। इस घाटी की सुरक्षा का जिम्मा था आदिल शाही के 5 शक्तिशाली किलों के पास, रोहिड़ा, विकटगढ़, तोरना, कोंढाणा और रायरी। ये किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थे, बल्कि आदिल शाही की सत्ता के प्रतीक थे, जो सह्याद्री के सीने पर एक फौलादी जंजीर की तरह फैले हुए थे। यह जंजीर मराठा सेना की आवाजाही को रोकती और स्वराज्य के दिल पर एक स्थायी खतरा बनकर मंडराती थी। शिवाजी महाराज जानते थे कि स्वराज्य को सुरक्षित बनाने के लिए इस जंजीर को तोड़ना ही होगा। उन्होंने योजना बनाई, एक ही अभियान में इन किलों को जीतकर पूरी घाटी को स्वराज्य का अभिन्न अंग बनाना। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को संगठित किया और योजना बनाई। उन्होंने बड़े युद्ध की बजाय छोटे छोटे दल बनाए, जिन्हें अलग अलग दिशाओं से किलों पर हमला करना था। उनकी खास रणनीति थी गणिमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध। रात में छापा, दुश्मन पर अचानक आक्रमण और पहाड़ी रास्तों से चढ़ाई, यही उनकी असली ताकत थी। इस निर्णायक अभियान की शुरुआत हुई रोहिड़ा किले से, जिसे विचित्रगढ़ भी कहा जाता है। यह किला रोहिड़खोरे घाटी पर नजर रखने के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था। शिवाजी महाराज ने रात के अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाते हुए एक बिजली की तेजी से अचानक हमला किया। आदिल शाही सैनिक इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उनमें भगदड़ मच गई। बिना किसी बड़े प्रतिरोध के महाराज ने चतुराई से किले पर कब्जा कर लिया। यह सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी, बल्कि स्वराज्य की नींव का पहला पत्थर था, जिसने मराठा योद्धाओं के मनोबल को आसमान पर पहुंचा दिया। इसके बाद अगला निशाना बना कोंढाणा, जो आगे चलकर सिंहगढ़ के नाम से अमर हुआ। पुणे के पास स्थित यह किला एक अजेय प्रहरी की तरह था और इस पर नियंत्रण का मतलब था पूरे पुणे क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करना। यहाँ महाराज ने अपनी प्रसिद्ध गणिमी कावा का एक अलग ही रूप दिखाया। उन्होंने सीधे टकराव के बजाय कूटनीति का सहारा लिया और किले के आदिल शाही किलेदार को अपनी तरफ मिला लिया। इस तरह बिना एक भी तलवार चलाए यह अभेद्य किला स्वराज्य में शामिल हो गया, जो उनकी राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण था। लेकिन इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था तोरना किले पर विजय। इसे शिवाजी महाराज द्वारा जीता गया पहला किला माना जाता है। इस विशाल किले को जीतना ही एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन असली चमत्कार तो इसके बाद हुआ। किले की मरम्मत के दौरान सैनिकों को गुप्त खजाने से भरे सोने की मोहरों के कई घड़े मिले। इसे देवी भवानी का आशीर्वाद माना गया। इस धन ने स्वराज्य के सपने को पंख लगा दिए। इसी खजाने का उपयोग महाराज ने एक दूरदर्शी योजना के लिए किया, रायरी किले का पुनर्निर्माण।
रायरी अपनी दुर्गम चट्टानों और अभेद्य प्राकृतिक सुरक्षा के साथ एक आदर्श राजधानी बन सकता था। महाराज ने इसकी क्षमता को पहचान लिया और यही रायरी आगे चलकर मराठा साम्राज्य की अजेय राजधानी रायगढ़ बना। रोहिड़ा, कोंढाणा, तोरना के साथ साथ वांगड़ जैसे कई और किले भी एक एक कर मराठों के भगवा ध्वज के नीचे आ गए। कुछ ही महीनों में पूरा रोहिड़ खोरे क्षेत्र आदिल शाही शासन से मुक्त हो गया था। यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था, ये शिवाजी महाराज की असाधारण दूरदर्शिता का प्रमाण था। उन्होंने समझा कि स्वराज्य के लिए किलों पर नियंत्रण सर्वोपरि है। हर किले को जीतने के लिए एक अलग रणनीति अपनाई गई, कहीं सीधा हमला तो कहीं कूटनीति। इस अभियान ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह युवा योद्धा केवल एक बहादुर सैनिक नहीं, बल्कि एक ऐसा महानायक था जो युद्ध और राजनीति दोनों का स्वामी था। शिवाजी महाराज की रणनीति पारंपरिक युद्ध के नियमों को चुनौती देती थी। उन्होंने कभी भी आदिल शाही की विशाल सेनाओं से खुले मैदान में सीधी टक्कर नहीं ली, बल्कि दुश्मन को उसकी ही कमजोरियों से हराया। उन्होंने सह्याद्री के ऊबड़ खाबड़ भूगोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, जहां उनकी गनिमी कावा की प्रतिभा निखर कर सामने आई। ये सिर्फ छोटे मोटे हमले नहीं थे, बल्कि एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति थी। उनके मावले सैनिक बिजली की तेजी से हमला करते, दुश्मन की रसद लाइनों को काटते और फिर अंधेरे में गायब हो जाते। इस लगातार के हिट एंड रन ने दुश्मन को थका दिया और उनका मनोबल तोड़ दिया। जब दुश्मन पूरी तरह से भ्रमित और कमजोर हो जाता, तब शिवाजी महाराज निर्णायक वार करते। रोहिड़ खोरे मुहिम का महत्व सिर्फ सैन्य विजय तक सीमित नहीं था, यह कहीं ज्यादा गहरा था। इस अभियान की सफलता ने पुणे से लेकर सातारा तक के एक बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके को स्वराज के झंडे तले ला दिया। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, यह मराठा शक्ति का उभरता हुआ केंद्र था। पुणे, जहां महाराज का बचपन बीता था, अब पूरी तरह से सुरक्षित था। इस क्षेत्र के नियंत्रण में आने से न केवल राजस्व के नए स्रोत खुले, बल्कि महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर भी मराठों का दबदबा कायम हो गया, जिससे स्वराज की आर्थिक नींव मजबूत हुई। इस विजय ने पश्चिम घाट की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया। एक के बाद एक जीते गए किले एक ऐसी रक्षा पंक्ति बन गए जिसे भेदना किसी भी हमलावर के लिए लगभग असंभव था। और सबसे अहम बात, इस अभियान ने मराठा साम्राज्य को वह दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक सुरक्षित आधार क्षेत्र। यह सिर्फ एक पनाहगाह नहीं थी, बल्कि स्वराज का एक ऐसा दिल था जहां से भविष्य की योजनाएं बन सकती थीं और सेना को प्रशिक्षित किया जा सकता था। यहीं से शिवाजी महाराज ने आदिल शाही और शक्तिशाली मुगलों दोनों को चुनौती देने का आत्मविश्वास जुटाया। रोहिड़ खोरे की सफलता ने साबित कर दिया कि स्वराज का सपना अब हकीकत बनने की राह पर था। छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शी सोच और अदम्य साहस ने मराठा साम्राज्य की नींव को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। मित्रों, यह थी रोहिड़ खोरे मुहिम की कहानी। अगर वीडियो को पूरा देखा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।